हे फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसटेट से रिलेटेड एक नया नोटिफिकेशन जो कि आज ही फ़िलहाल में ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि जो एसटेट के हमारा पेपर होता है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या आपकी फ़ीस रहेगी, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे इसकी astat.nic.in जो कि है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है एसटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन है इंफॉर्मेशन बुलेटिन एसटेट 2022 यही वाला है और ये यहाँ हमारा नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो चुका है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है कि जो आपकी फ़ीस है एसटेट की वो दी गई है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम टू स्टार्ट, तो देखिए 17 सितंबर 2022 से जो हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इट मीन्स जो है आप कल से ही इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को। और जो लास्ट डेट दी गई है वो 27 सितंबर दी गई। इट मीन्स कि आपके पास सिर्फ 10 दिन है आपको फॉर्म अप्लाई करने में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लेट बिल्कुल ना हो। ये सोचें कि जो लास्ट डेट है वो 27 की है, नहीं, आप कल या परसों में अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि जो वेबसाइट होती है वो कई बार जो है काफ़ी रश हो जाता है, तो इस वजह से प्रॉपर काम नहीं करती। तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। और करेक्शन की जो डेट दी गई है वो 28 से 30 सितंबर तक की दी गई है। इसके बाद नीचे गाइडलाइंस दी गई हैं। इससे पहले मैं आपको ऊपर फीस स्ट्रक्चर बता देती हूँ। अगर आप एससी या पीएच से कैंडिडेट हैं हरियाणा से, तो आपको जो है 500 रुपये देने पड़ेंगे एक लेवल के लिए। अगर आप दोनों लेवल का मान लीजिए कोई जो कैंडिडेट है वो पीआरटी का भी फिल कर रहा है, टीजीटी का भी फिल कर रहा है, तो इसके लिए उसे 900 रुपये चार्ज कर रहे हैं, 900 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप तीनों लेवल के लिए कर रहे हो तो आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप एससी और पीएच कैंडिडेट हो, वो भी हरियाणा डोमिसाइल के साथ, इट मीन्स आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है ऑल कैंडिडेट जो कि एससी या पीएच से नहीं हैं, जिनका कि डोमिसाइल हरियाणा का है। इट मीन्स एससी और पीएच वाली बात हमने पहले कर लिया, तो उनको छोड़कर जो भी कैंडिडेट हैं, जनरल है, ओबीसी है, ये सभी जो है ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए जो है अगर एक लेवल का फिल करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये चार्ज देना होगा। और अगर आप 2 लेवल का कर रहे हो तो आपको 1800 रुपये। और अगर आप तीनों लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2400 रुपये इसका पे करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट आ जाता है कुछ आउटसाइडर होते हैं जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं होता। मान लीजिए कोई यूपी से है, दिल्ली से है, या फिर राजस्थान पंजाब से है। अगर वो फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी जो है जनरल जैसी ही जो फीस स्ट्रक्चर है वो दिया गया है। एक पेपर के लिए 1000 रुपये, दोनों के लिए 1800 रुपये और तीनों पेपर्स के लिए 2400 रुपये। यह आपका फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो ये आपको डिडक्शन देनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। ये देखिए, ये आ गया आपका 5th एलिजिबिलिटी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी दी गई है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले फ्रेंड्स नीचे दिया गया है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है। अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए फिल कर रहे हैं फॉर्म, तो आपके पास +2 के साथ 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। और जो 2 साल का डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर डीएलएड बोलते हैं, या जेबीटी, वटेवर जो भी इसका नाम है, वो आपके पास होना चाहिए उसका डिप्लोमा, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा आप। या फिर आपके पास जो है 4 साल की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स बीएलएड होनी चाहिए +2 के साथ, तब भी आप जो है पीआरटी के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास 45 मार्क्स हैं और आप फाइनल ईयर में हो डिप्लोमा के, तो भी आप इसको फिल कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा
एक और है इसमें कि मैं अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैट्रिक में, इट मीन्स 10th में आपके पास या तो संस्कृत होनी चाहिए या फिर आपके पास हिंदी होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में। इट मीन्स कि जो हिंदी है हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हमारी कंपलसरी है कि आपके पास एज ए सब्जेक्ट होनी ही होनी चाहिए, किसी भी लेवल में, 10th में हो या फिर आपकी ग्रेजुएशन में हो। इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं, ये फ्रेंड्स टीजीटी के हैं। ये देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, इनमें जो मोस्टली है बीएड दी गई है कि उसी सब्जेक्ट से आपके पास बीएड होनी चाहिए, बीएड कंपलसरी है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, और 50% आपके जो है वो मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट। और कम्बिनेशन तो देखिए होना ही चाहिए, जैसे कि दिया गया है जैसे एसएसटी की अगर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता देती हूँ कि मान लीजिए आपके पास हिस्ट्री है तो उसके साथ आपके पास पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशलॉजी या साइकोलॉजी होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, एसएसटी टीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही आगे साइंस का दिया गया कि बीएससी और 2 साल का डिप्लोमा हो या फिर आपने बीएड कर रखी हो। तो आप डिटेल में अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं हम आगे पीजीटी की। पीजीटी की देखिए वही कंडीशंस हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो ही आप क्या कर सकते हो, उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपके सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आराम से आप जो है इसको रीड कर सकें। ये यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कैसे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ पीआरटी का दिया गया है जो 30 क्वेश्चंस हैं, ये आपका पेपर पैटर्न है। 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी, इंग्लिश के आपके 15 आएंगे, टोटल 30। और जो जीएस है आपका जिसमें 10 मार्क्स के क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगी और हरियाणा जीके और अवेयरनेस आएगी, ये टोटल आपका 30 मार्क्स का आएगा। और मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपके 30 मार्क्स के आएंगे, तो टोटल आपका जो है 150 मार्क्स का पेपर होगा। जो तीनों ही पेपर हैं ये हमारे ऐसे होंगे। तो इसमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कई बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। और आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपके 90 मार्क्स होंगे। इट मीन्स कि जो आपके 60% मार्क्स है वो आने चाहिए, तभी आपका क्वालिफाई माना जाएगा एस्टेट। और इसमें देखिए कुछ स्पेसिफिक वो दिया गया है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं या फिर फिज़िकली हैंडीकैप हैं, हरियाणा डोमिसाइल जिनका मीन्स जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए 82 मार्क्स कर रखे हैं कि 82 मार्क्स में इट मीन्स आपका 55% में क्वालिफाई माना जाएगा एस्टेट। अगर आप हरियाणा से हैं और फिजिकल हैंडीकैप है या फिर शेड्यूल कास्ट से हैं, इट मीन्स एससी हैं, क्योंकि देखिए एसटी तो है नहीं हमारे हरियाणा में, तो ये सिर्फ एसटी के लिए है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न जो टीजीटी का आएगा हमारा। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट 30 मार्क्स की आएगी। जो लैंग्वेजेस हैं हमारी हिंदी और इंग्लिश 15 मार्क्स की आएंगी, इट मीन्स 30 का। और क्वांट, रीजनिंग और हरियाणा जी के आपकी 10 मार्क्स की आएगी। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है आपका वो 60 मार्क्स का आएगा, तो ये हमारा 150 हो जाएगा टोटल। और इसमें भी सेम है कि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एससी और फिजिकली हैंडीकैप हैं जो हरियाणा से, उनके लिए 82 मार्क्स चाहिए। और बाकी जो सभी कैटेगरीज हैं उनको 90 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। सेम आपका पीजीटी का रहेगा। पीजीटी का जो पेपर पैटर्न है वो टीजीटी के सेम है, बस लेवल का फ़र्क रहेगा थोड़ा सा। और इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी आपकी। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 12 और 13 नवंबर को होगा, जो कि 150 मार्क्स का होगा आपका। और जो लैंग्वेजेस होंगी कि पेपर की, वो बोथ लैंग्वेजेस में आएगा, बायलिंगुअल होगा पेपर, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। आपको जिससे भी अपना अटैम्प्ट करना है आप पेपर कर सकते हैं। आपका जो पेपर है वो आपका ऑफलाइन होगा। और इसके बाद है हमारा, मैंने देखिए फ्रेंड्स यही था, मैंने आपको बता दिया कि कल से जो है आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 27 सितंबर तक होगा, रात को 12 बजे तक, इट मीन्स 11:59 तक। तो ये आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। तो जल्दी से जल्दी जो है आप क्या कीजिए, अपना जो है डाउनलोड कर लीजिए
इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करके तभी आप फॉर्म फिल कीजिएगा। और जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपके 2 नवंबर को जारी कर दिए जाएंगे, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पेपर बता दिया है, पेपर आपको अब 12 और 13 नवंबर को है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।